अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अवैस और आप देख रहे हैं EPA व्लॉग्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे गैजेट के बारे में जिसके मदद से हम मार्केट्स में जो मैकेनिक्स मौजूद हैं, गाड़ियों के हों चाहे बाइक्स के हों, उनके मतलब फ्रॉड और धोखे से बच सकते हो। वो जो फ़जूल किस्म के हमें एक्सक्यूज़ेस दे के गाड़ी की मद में मेंटेनेंस की मद में हमसे पैसे वसूल करते हैं, उससे बचा जा सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से एज़ यूजुअल मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक करें, नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। तो चलें अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। वो है गाड़ी की या बाइक की कंप्रेशन टेस्टिंग किट। यानी कोई भी गाड़ी है आपके पास या कोई भी बाइक है, उसके इंजन के आपने कंप्रेशन टेस्ट करना हो, वो किट क्या काम करती है और उसकी मदद से आप क्या क्या टेस्टिंग कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि ये मेरे पास एक किट मौजूद है, कंप्रेशन टेस्टिंग किट के इसके अंदर की जो जो चीज़ें होती हैं, इसके कंपोनेंट्स जो होते हैं, वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसकी मदद से हम करते क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर हमारी गाड़ी के अंदर से या बाइक के अंदर से धुआं आ रहा है तो हम मैकेनिक के पास जाते हैं। मैकेनिक हमें कहता है पाने दे, रिंग फारग हो गए ने, या इसका इंजन वीक हो गया, या इस तरह की वो बातें करता है। तो ज़रूरी नहीं है कि गाड़ी अगर स्मोक दे रही है या गाड़ी के अंदर कोई और मसले हैं तो उसकी वजह से आपका इंजन ही कमज़ोर हुआ हो, या ऑयल कम हो रहा है लेकिन धुआं नहीं आ रहा तो उसकी वजह से आपको लगे कि आपकी गाड़ी के रिंग में मसला आ गया या पिस्टन में मसला आ गया। हो सकता है कि आपका ये काम जो है वो 100 रुपये से हल हो जाए। ब्लो ऑफ वेल का मसला हो जाता है, जिसको PCV वेल भी कहते हैं, उसके मसले भी गाड़ी के अंदर आ जाते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये कंप्रेशन टेस्टिंग किट, जो कि मैंने लाहौर में ही ये परचेज़ की है। और हर मैकेनिक के पास ये नहीं होती। जो रेप्यूटेड मैकेनिक्स हैं जो उनके पास ये मौजूद होगी, वरना अदरवाइज़ सारे मैकेनिक्स, मैं कह सकता हूँ 90% मैकेनिक्स आइडिया पे चल रहे होते हैं कि यार अच्छा इसमें ये मसला हो गया, वो तुक्का लगा रहे हैं, जबकि वो पूरे रूट काज की तरफ नहीं जा रहे कि आपकी गाड़ी में क्या मसला है। तो जब आप कंप्रेशन टेस्टिंग किट परचेज़ करते हैं, वैसे मैंने ये तकरीबन 1.5 साल पहले ली थी और मुझे ये 2500 रुपये की मिली थी। इसमें काफ़ी वैरायटीज़ हैं, महंगी भी हैं और सस्ती भी हैं। जो सबसे सस्ती थी मैंने वो परचेज़ की थी। इसके अलावा जो है ना, अब का रेट क्या है उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं। तो आपको जो चीज़ इसके अंदर देखने को मिलेगी, वो इसके अंदर आपको एक गेज नज़र आएगी और उसके साथ एक ये पाइप अटैच होगा और इसके साथ नोज़ल होगी। इस थ्रेडेड नोज़ल है जिसके साथ आप अगर बाइक की टेस्टिंग करनी है या गाड़ी की टेस्टिंग करनी है तो फिर आप इसको नोज़ल को अटैच या डीअटैच कर सकते हैं। तो इसका तरीक़ेकार ये होता है कि जब आप गाड़ी या बाइक को आपने टेस्ट करना है तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप उसका स्पार्क प्लग ओपन कर लें। अगर गाड़ी है तो गाड़ी के तीनों या चारों जितने भी उसके अंदर स्पार्क प्लग्स हैं उनको आप रिमूव कर लें वहाँ से। उसके बाद ये जो नोज़ल है ये मेरे हाथ में, ये स्पार्क प्लग की जगह पे आपने इसको इंसर्ट कर देना। ये भी थ्रेडेड है, मतलब घुमा के आप उसको वहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या काम करना होता है, गाड़ी को आपने सेल्फ देना है। इसमें एक कंडीशन और है कि गाड़ी की जो बैटरी है वो हेल्दी होनी चाहिए। ये ना हो आप वीक सेल्फ दें तो उसकी वजह से, क्योंकि कंप्रेशन टेस्ट के रिज़ल्ट अच्छे नहीं आएंगे बल्कि गलत रिज़ल्ट आएंगे इसके अंदर। तो जब आप उसको 3 टाइम्स आपने सेल्फ देना है, यानी जब आपका 3 टाइम इंजन क्रैंक हो उसके बाद आप गाड़ी को छोड़ दें। फिर आप इसके ऊपर गेज के ऊपर देखें आपके पास वैल्यू क्या आती है। तो ये बहुत सिंपल सा टेस्ट है, इसमें मतलब कोई आपको मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे इस चीज़ की ज़रूरत इसलिए फ़ील हुई थी कि मैं जितने भी मैकेनिक्स के पास गया उनके पास ये किट मौजूद ही नहीं थी। तो अच्छा, फिर जो बात मैं कर रहा था, तो जब आपने इसके ऊपर रिज़ल्ट देखना है तो 120 PSI से अगर आपकी गाड़ी का कंप्रेशन ज़्यादा है या 120 तक है, इट मीन्स कि आपका इंजन हेल्दी है। और अगर इससे कम है तो इसका मतलब है कि गाड़ी का इंजन डाउन हो रहा है या वीक हो रहा है। तो इसी तरह आप जब सारे सिलेंडर्स का 1 बाय 1 टेस्ट कर लेंगे गाड़ी का, मतलब 3 सिलेंडर है तो 3 सिलेंडर के होंगे, बाइक 1 सिलेंडर होती है तो 1 सिलेंडर का, यानी जहाँ जहाँ स्पार्क प्लग है उस सब जगह पर आप ये नोज़ल लगा के इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे, यानी 3 टाइम गाड़ी को क्रैंक करेंगे तो आपको इसके ऊपर रिज़ल्ट मिल जाएगा। ये भी बताता चलूँ कि तीनों सिलेंडर्स का ज़रूरी नहीं है या चारों सिलेंडर्स का ज़रूरी नहीं सेम रिज़ल्ट आए। उसमें अगर 5 टू 10% का अगर डिफरेंस है तो वो भी मतलब नेग्लिजिबल है, इसका मतलब उसका कोई फ़र्क नहीं है। तो लेकिन अगर वैल्यू 100 PSI या 110 PSI से
भी नीचे है, यानी कि कोई वैल्यू आ जाती 80 की PSI के करीब, तो इसका मतलब इंजन वाकई डाउन है। अब मैं आपको अपना एक इंसिडेंट बताता हूँ। मेरे पास थी मेहरान 2008 मॉडल कार्बोरेटर वाली मेहरान। मैं मैकेनिक के 2-3 मैकेनिक के पास गया, उन्होंने मुझे कहा कि इसका इंजन वीक है क्योंकि उसके अंदर ऑयल रिडक्शन हो रही थी। फिर लेकिन कोई स्मोक नहीं था गाड़ी में, और मैं काफ़ी परेशान, मैं सुजुकी वालों के पास भी गया, उन्होंने भी मुझे यही कहा कि इसका इंजन फारिग हो गया। तो खैर मैंने फिर जब ये किट परचेज़ की और उसके बाद मैंने जब टेस्ट किए तो मेरे पास 125 से 130 तक रिज़ल्ट आए इस टेस्टिंग की मदद से। उसके बाद फिर मैंने उसका पार्क व्हील्स, क्योंकि आपको पता है उसके ऊपर काफ़ी लोग, उनका ओपन फोरम है, डिस्कशन करते हैं। तो पार्क व्हील के फोरम के ऊपर मुझे मतलब एक काफ़ी आप कह लें एक्सपर्ट कह लें, उसने मुझे ये मशवरा दिया कि आप जो है ना इसका PCV वेल, जिसको ब्लो ऑफ भी कहते हैं, मैकेनिक आम ज़ुबान में वो वाल ख़राब हो जाए कहते हैं इंजन ब्लो मार गया, या कोई और इस तरह की टर्म यूज़ करते हैं। ब्लो ऑफ वेल जो कि मुझे 500 रुपीज़ का मिला मार्केट से, वो मैंने घर आके ख़ुद ही उसमें इंस्टॉल किया और उसके बाद ये मसला रिज़ॉल्व हो गया। उसके बाद इसमें ये भी मसला आता है कि अगर जैसे पुरानी गाड़ियाँ, उनका टैपेट कवर का मसला होता है, क्योंकि उसके अंदर भी ग्रूव्स बने होते हैं जिसकी मदद से ये ब्लो होता है। अगर वो भी ख़राब हो जाए तो फिर भी आपकी गाड़ी जो है ना वो ऑयल रिड्यूस करेगी, क्योंकि इसमें ब्लो ऑफ का काम बेसिकली ये होता है कि उसने जो गैसेस हैं इंजन के अंदर जो पैदा हो रही हैं, उनको उसने वेंट करना होता है और उसके बाद जो ऑयल होता है उसको वापस नीचे चैम्बर की तरफ भेजना होता है। तो इस वजह से ऑयल की रिडक्शन होती है। तो ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा आपका इंजन ख़राब हो। तो और इसमें 2 तरह के टेस्ट होते हैं। एक तो जो मैंने पहले आपको बताया, ये ड्राई टेस्ट है। इसके अलावा जो दूसरी टाइप का टेस्ट है वो होता है कि वेट टेस्ट। उसके अंदर हम क्या करते हैं कि किसी इंजेक्शन की मदद से गाड़ी के जो सिलेंडर्स हैं, जैसे मैंने बताया था कि आपने स्पार्क प्लग्स रिमूव कर लिए, उसके अंदर आपने इंजन ऑयल को एक इंजेक्शन को आपने उसके अंदर इंसर्ट कर देना है। इस तरह 1 बाय 1 जब आप सारे सिलेंडर में कर लें, लेकिन याद रहे कि जब आप एक को टेस्ट कर रहे हैं तो सिर्फ उसी एक में जो है ना वो आपने ऑयल उसके अंदर डालना है, बाकी में ना डालें। अगर डाल दिया तो फिर स्पार्क प्लग लगा दें ऊपर, वरना फिर वो कंप्रेशन की वजह से ऑयल बाहर आ जाएगा। उसके बाद आप इसको टेस्ट करें, फिर उसकी वैल्यूज़ भी नोट करें, और उसमें आपने 3 टाइम टेस्ट करना है। अगर टेस्टिंग के दौरान इसकी वैल्यू मतलब ग्रेजुअली ड्रॉप होती जा रही है, इसका मतलब है कि आपका जो ऑयल है वो इंजन की तरफ ट्रैवल कर रहा है, यानी आपका ऑयल कंजप्शन है। तो ये 2 तरह के टेस्ट हैं। अभी मैं आपको इसको एक बाइक के ऊपर करके भी दिखाता हूँ कि इसकी आप टेस्टिंग किस तरह करते हैं, तो वो डेमो दूंगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले टेस्ट करने से पहले आपको ये सिलेंडर का स्पार्क प्लग रिमूव करना पड़ेगा। ये मैंने लूज़ कर लिया, तो इसको आप खोल के ये बाहर निकाल लें। इसको अब आप साइड पे रख दें। कंप्रेशन किट लें, और इसके साथ वैसे आपको ना नोज़ल्स मिलेंगी। वैसे बाइक के लिए जो है ना वो 10 mm की नोज़ल लगती है, लेकिन खैर मेरे पास ये एक एडिशनल नोज़ल थी जो कि ऊपर इसके रबर लगी हुई है और सील प्रॉपर कर रही है। तो अभी मैं आपको उसका दिखाता हूँ कितना कंप्रेशन होता है। ये देखें, 3 टाइम क्रैंक किया है, तो ये तकरीबन 100 से प्लस इसका प्रेशर आ रहा है। बाइक अगर नई हो तो इसका प्रेशर और बेहतर आ सकता है, लेकिन अभी ये पुरानी बाइक के ऊपर भी आपको ये इसका प्रेशर नज़र आ रहा है, और इसके अंदर किसी किस्म का मतलब कोई मसला नहीं है। बाइक ओके है, ऑयल कम नहीं करती। तो फिर इसके ऊपर ये एक बटन होता है, इससे आप इसको जब भी आपने इसको रिमूव करना है, ऐसे नहीं करना क्योंकि इसके अंदर एयर प्रेशर होल्ड है, तो आप इसको प्रेस करके इसको रिलीज़ कर दें। और इसको जब आपने रिमूव करना है, उसका तरीका ये होता है कि इसको आप अपनी 2 उंगलियों से पीछे को धकेलें और इसको आप रिमूव कर लें। और गाड़ी के लिए जो यूज़ होता है, गाड़ी के लिए ये वाला पाइप यूज़ होता है। आप इस पाइप को इसी तरह ही इसके अंदर इंसर्ट कर लेंगे, और उसके बाद ये बड़ी नोज़ल, जो मतलब बड़ी गाड़ियाँ हैं किसी में ये नोज़ल लगती होगी, अदरवाइज़ गाड़ी के लिए ये साइज़ की नोज़ल यूज़ है। ये मेरे ख्याल 14 mm की नोज़ल है और ये उसके अंदर यूज़ होगी। मैंने जो ये किट परचेज़ की और जो इन्फॉर्मेशन मैंने गेन की वो मैंने आपके साथ शेयर की। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। फ़िलवक्त के लिए इतना ही, मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।